महाभारत में हनुमान जी से जुड़ी कुछ ऐसी अद्भुत कथाएं हैं जब हनुमान जी ने पराक्रमी भीम का घमंड तोड़ा था। महाभारत की एक घटना के अनुसार एक बार शक्तिशाली भीम को अपने बल पर घमंड हो गया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम को लगता था कि वो किसी को भी हरा सकता है। तब श्री कृष्ण की सलाह पर हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। हनुमान जी ने एक बूढ़े बंदर का रूप धारण किया और जंगल में एक पेड़ के नीचे लेट गया। जब भीम वहां पहुंचे तो उन्होंने बूढ़े व्यक्ति के रूप में मौजूद हनुमान जी से रास्ते में हटने को कहा, लेकिन हनुमान जी भी भीम की बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि वह आराम करना चाहते हैं। इसके बाद हनुमान जी ने बहस करने के बाद भीम ने खुद ही हनुमान जी की पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन भीम पूरी तरह असफल रहे। तब भीम का घमंड टूटा और वो समझ गए कि हनुमान जी उसके सामने हैं। इस घटना से जुड़ी एक और कहानी है। जब महाबली भीम हनुमान जी की पूंछ हटाने में असफल रहे तो भीम को एहसास हुआ कि उसके सामने पेड़ के नीचे लेटा बूढ़ा ब्राह्मण बंदर कोई और नहीं बल्कि एक दिव्य बंदर है। इसके बाद भीम ने हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांगी और बूढ़े बंदर से अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की। तब हनुमान जी प्रसन्न हुए और भीम के सामने अपने असली रूप में प्रकट हुए और उसके शरीर से 3 बाल उखाड़ लिए। भीम ने हनुमान जी के 3 बाल अपने पास सुरक्षित रख लिए। इसके बाद भीम ने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे इतना मूल्यवान उपहार दिया है। मुझे पता है कि इस उपहार में कोई रहस्य अवश्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि राम भक्त हनुमान, जिन्होंने आज तक कोई पराजित नहीं कर सका, जिन्हें कोई तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सका, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से अपने शरीर के बाल मुझे उपहार स्वरूप क्यों दिए? कृपया मुझे जैसे अज्ञानी व्यक्ति को इसका रहस्य बताएं। भीम की बात सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए। एक बार नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा कि आप सभी भाई पृथ्वी पर सुखी हैं, लेकिन आपके पिता स्वर्ग में दुखी हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा तो नारद मुनि ने कहा कि जब आपके पिता पांडु जीवित थे तो उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का संकल्प लिया था, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे अपना संकल्प पूरा नहीं कर सके। नारद मुनि की बात सुनकर युधिष्ठिर ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए उपाय पूछा। तब नारद जी ने ऋषि पुरुष मृगा के बारे में बताया। देव ऋषि नारद मुनि ने कहा कि उन्होंने यह राजसूय यज्ञ भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा से करवाना होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पुरुष मृगा हमेशा शिव भक्ति में लीन रहते और पूरी दुनिया से कटे रहते। जब भी कोई उसके पास जाता है तो वह बहुत तेज भागने लगते हैं, क्योंकि उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा मनुष्य का और निचला हिस्सा हिरण का है, जिसके कारण वह बहुत तेज भागते हैं। नारद जी की बात सुनकर शक्तिशाली भीम को पुरुष मृगा को पकड़ने के लिए जंगल में भेजा गया, क्योंकि भीम भी पवन पुत्र है। जैसे ही भीम ने जंगल में पुरुष मृगा को देखा तो वह दौड़कर उसके पास गए और उन्हें अपने आने का उद्देश्य बताएं। उस समय ऋषि पुरुष मृगा भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। ऋषि पुरुष मृगा ने भीम के सामने शर्त रखी कि अगर वह उससे पहले हस्तिनापुर पहुंच जाएगा तो वो अपना यज्ञ अवश्य करेंगे, लेकिन अगर भीम उसके हाथ आ गया तो ऋषि पुरुष मृगा भीम को खा जाएंगे। भीम ने खुद पर विश्वास किया और उनकी शर्त मान ली। जब भीम भागने के लिए अपने कपड़े आदि व्यवस्थित करने लगा तो उसका ध्यान हनुमान जी द्वारा दिए गए 3 बालों पर गया। उन्होंने बचाकर कपड़े में लपेटकर अपनी कमर में बांध लिया। भीम ने तीनों बाल हाथ में लिए और भागने लगे। ऋषि पुरुष मृगा भी बहुत तेज भाग रहे थे। भीम ने हनुमान जी की गति कम करने के लिए उनका एक बाल नीचे गिरा दिया। जैसे ही हनुमान जी का एक बाल नीचे गिरा वह शिवलिंग में बदल गया, क्योंकि हनुमान जी को भी शिव का अवतार माना जाता है। ऋषि शिव के भक्त थे, इसलिए वे थोड़ी देर रुके और शिवलिंग को प्रणाम करने लगे। इस तरह एक एक करके भीम ने तीनों बाल नीचे गिरा दिए, जो शिवलिंग बन गए। इस तरह हर बार झुकने से ऋषि पुरुष मृगा की गति धीमी हो गई। इस तरह हनुमान जी के बालों ने भीम की मदद की। भीम तेज गति से हस्तिनापुर पहुंचे, लेकिन उसका एक पैर महल के बाहर रह गया, जबकि पूरा शरीर महल के अंदर था। जबकि ऋषि मृग भी उसी के स्थान पर साथ में पहुंचे थे। ऋषि ने कहा कि शर्त के अनुसार अब भी
वे भीम को खा लेंगे, लेकिन यह निर्णय आसान नहीं था क्योंकि भीम का आधा शरीर हस्तिनापुर महल के बाहर है। ऐसी स्थिति में ऋषि पुरुष मृगा ने श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर से निर्णय लेने को कहा कि क्या होना चाहिए। इस पर श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से निर्णय लेने को कहा। युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, भीम का आधा शरीर महल के अंदर और आधा बाहर है। ऐसी स्थिति में आप चाहे तो बाहर पड़े भीम के शरीर यानी उसके पैर को खा सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का निर्णय सुनकर ऋषि बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने भीम को माफ कर दिया, राजसूय यज्ञ पूर्ण कराया। इस तरह हनुमान जी के आशीर्वाद से भीम अपना लक्ष्य पूरा करने में सफल हुआ और बजरंग बली ने उनकी रक्षा भी की। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।